अभिनंदन अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। आज 4 मई 2025 है। पहलगाम का जो जघन्य कांड हुआ उसके बाद देश में जबरदस्त गुस्सा था। बार बार एक ही चर्चाएं चल रही थी। आप कोई भी सोशल मीडिया उठा लीजिए, कोई भी न्यूज़ चैनल उठा लीजिए, कोई भी सोसाइटी या गली मोहल्ला, हर जगह पे यही चर्चा चल रही थी कि भारत कब हमला करेगा, घर में घुस के मारो, इस बार तो फाइनल, फुल एंड फाइनल कर ही दो। आपने भी ये बात सुनी होगी, शायद आप उस प्रकार के डिस्कशंस का हिस्सा भी रहे होंगे। तब 24 अप्रैल 2025 को इसी यूट्यूब चैनल पर एक प्रिडिक्शन की गई थी, ऐसे मिटेगा पाकिस्तान, सबसे बड़ी भविष्यवाणी। कई जो नियमित दर्शक थे उनके भी कमेंट्स पढ़ने को मिले थे कि सर ये क्या गोल गोल बता रहे हो, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, ऐसा इतना जघन्य कांड किया है, हमारे निर्दोष नागरिकों को मारा है, तो फुल एंड फाइनल घुस जाओ सेना लेकर। पाकिस्तान कहां पे ठहरता है? उसके पास तो खाने के लाले है, वेपन्स है नहीं, वो तो भाई दिखा रहा है। लेकिन जो ग्रहीय स्थितियां दिख रही थी, अब क्या है कि भाई 24 अप्रैल पे आप अपना ही देख लीजिए कि आपके मन में जितना गुस्सा था, और आज 4 मई है 2025, तो 10 दिनों में कितना बदलाव आया है। वो पूरी लंबी एक प्रिडिक्शन थी, उसका एक छोटा सा क्लिप, छोटा सा तो नहीं कह सकता, 4 मिनट का क्लिप है, 4 साढ़े 4 मिनट का, लेकिन जो कुछ भी उसमें हमने कहा था वो चीजें अब घटित होती हुई दिख रही है। संभव है 10 दिनों में भी इतने सारे वीडियोस आपने देखे होंगे न्यूज चैनल्स पे, क्या हुआ नहीं हुआ वगैरह वगैरह, तो स्विच तो ऑन हो चुका है। 29 अप्रैल 2025 को शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन हुआ, अपने ही नक्षत्र में संचरण हुआ, स्विच ऑन हो चुका है। तब भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि ये एक बार की स्ट्राइक की बात नहीं है कि भाई स्ट्राइक कर दी, आतंकवादी मार दिए, नहीं, ये लंबा चलेगा और फुल एंड फाइनल होने तक चलेगा। लेकिन रास्ता क्या होगा वो चाणक्य नीति से तय होगा। सबसे पहले देखते हैं कि 24 अप्रैल को जब घर में घुस के मारो की बात चल रही थी, तब क्या कुछ कहा गया था कि कैसे मिटेगा पाकिस्तान। ध्यान से सुनिएगा ये वीडियो क्लिप। की जो सी लग्न की कुंडली बन रही है, जितना हमारा थोड़ा सा अनुभव है, लेकिन ये क्लियर दिख रहा है कि इस प्रकार का कोई बड़ा खिलाड़ी वो चीन ही हो सकता है। भारत बदला लेगा, उसमें कोई संशय नहीं है, पाकिस्तान वालों को भी संशय नहीं है। इससे पहले भी जब उरी हुआ था, बालाकोट, पुलवामा हुआ था, तो वो स्ट्राइक की गई। इस बार स्ट्राइक से बात नहीं बनेगी। ये दिख रहा है कि ये पाकिस्तान का टूटना तय है, ये निर्धारित हो गया। लेकिन ये प्रोसेस कैसी होगी? 3 या 4 महीनों के बाद भारत के जन्मांक में मंगल की महादशा शुरू होने के लिए जा रही है, तो ये मंगल दंगल करवाएगा, ये बात तय है। लेकिन ये दंगल किस प्रकार का होगा वो निर्धारित कौन करेगा? वो नरेंद्र मोदी जी अपनी कूटनीति के ऊपर से निर्धारित करेंगे, या फिर देश के लोगों की भावनाओं को के बोझ के तले उनको कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे? कई लोग कहेंगे कि ऐसा तो होता तो ये कर देते, वो कर देते। समय का कालखंड ऐसा आ रहा है। आज 24 अप्रैल 2025 को ये वीडियो शूट हो रहा है, आपको दोपहर तक मिल जाए, बिल्कुल दूर नहीं है। और ये प्रोसेस लंबा चलेगा। अगर नरेंद्र मोदी जी अपने आप से निर्णय लेते हैं, कई प्रश्न ये भी आ रहे हैं, योगी जी के जैसे करना चाहिए, नहीं दिख रहा ऐसा। अभी एट प्रेजेंट जो उस समय की कुंडली बन रही है
और जिस प्रकार की भारत की मंगल की महादशा लंबी चलने वाली है, और उसमें जो महत्वपूर्ण कार्य करने हैं, जब योगी स्टाइल की जरूरत होगी, योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों की जरूरत होगी, तब उनके ही हाथ में शासन होगा। लेकिन हमारा अनुभव तो कह रहा है कि अभी तो नरेंद्र मोदी जी की कूटनीति की ही जरूरत है देश को, क्योंकि पाकिस्तान को मिटाने के लिए भारत बड़ी कीमत चुकाए, वो भारत का दुर्भाग्य होगा। पाकिस्तान का मिटना तय है, लेकिन भारत कितनी कीमत चुकाएगा इसकी? आज की तारीख में अभी घुस के घर में घुस के मारो, इजराइल ने किया, कंप्लीट हुआ। अरे इजराइल तो छोड़िए, इतना सा यूक्रेन था, रशिया गया, हर किसी को लगता था बस 2-3 दिन, एक आध सप्ताह यूक्रेन खत्म हुआ। इसके पीछे भी चीन है, पाकिस्तान के पीछे। तो ये अगर डायरेक्ट वॉर में भारत सम्मिलित हुआ तो ये लंबा चलेगा और भारत को भी विजेता भारत ही बनेगा, लेकिन भारत इसकी बड़ी कीमत चुकाएगा अगर डायरेक्टली वॉर में सम्मिलित होता है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मंगल की महादशा शुरू होने वाली है। वॉर तो मतलब स्ट्राइक तो फिर भी चलती रहे। एक की एक बात मैं रिपीट कर रहा हूं, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा कि पाकिस्तान का मिटना तय है, लेकिन रास्ता नरेंद्र मोदी जी अपनी कूटनीति से, कल रात को जो निर्णय आया है, ये नरेंद्र मोदी जी की कूटनीति है कि भूखे मारो प्यासे मारो। ये रशिया और इजराइल वाली भूल नरेंद्र मोदी जी कभी नहीं दोहराए, पूरी तरह से बर्बाद करें। अगर नरेंद्र मोदी जी अपनी कूटनीति के स्टाइल में जाते हैं, बलूचिस्तान से भी हमले होंगे, अफगानिस्तान से भी हमले होंगे, भारत भी स्ट्राइक करता रहेगा, चारों तरफ से पाकिस्तान गिरेगा, और फिर जब पूरी तरह से मरने पर आ जाए तब एक फाइनल स्ट्राइक होगी और पाकिस्तान के टुकड़े होंगे। तो वही चीजें होती हुई नजर आ रही है। हर जगह से पाकिस्तान का, पार्डन माय लैंग्वेज, लेकिन बंबू फिट किया जा रहा है। पानी रोक दिया, फिर पानी छोड़ दिया, कहीं पे प्यासे मारे, कहीं पे बाढ़ आ गई, सोशल मीडिया वाली स्ट्राइक हो गई। आर्थिक रूप से पाकिस्तान को पूरी तरह से बर्बाद करने में नरेंद्र मोदी जी लगे हुए हैं। तो वैसे भी जो इतनी बड़ी आर्थिक कंगाली में खड़ा है, उसे जब इस प्रकार के डोज दिए जाए तो फिर कैसे ठहरेगा और कैसे लड़ेगा? जब फाइनल हमला होगा तब वो लड़ने की हालत में नहीं रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है। बलूचिस्तान वाले घटनाक्रम भी आए थे कि बलूचिस्तान ने पूरी सेना को बॉर्डर के ऊपर ला दिया। यहाँ पे जितनी भी प्रैक्टिसेस चल रही थी, चाहे वो नेवी की हो, चाहे वो हमारे एयरफोर्स की हो, जो डिप्लॉयमेंट है, सीज फायर लगातार तोड़े जा रहे हैं। तो पाकिस्तान वालों को रात में नींद नहीं आ रही है कि कब भारत कहाँ से हमला करेगा, हवाई हमला करेगा, पानी से आएगा, जमीन से आएगा, यही सोच में रह गए। एक के ऊपर एक स्ट्राइक हो रही है। तो जो उस वीडियो क्लिप में आपने सुना कि ऐसे मिटेगा पाकिस्तान अगर नरेंद्र मोदी जी अपनी कूटनीति से चल रहे हैं, और ये युद्ध की परिभाषा ही है। सिर्फ युद्ध वाली परिस्थितियां, हम रशिया यूक्रेन का ही एग्जाम्पल जो उस क्लिप में भी बताया था, रशिया आज भी यूक्रेन को पूरी तरह से जीत नहीं पाया है, कुछ प्रदेश जीत लिए। दिखाता है यूक्रेन, पीछे पूरा नाटो खड़ा है। तो ये भूल तो नरेंद्र मोदी जी नहीं करेंगे। दूसरा, भारत के जनमानस में ये दिख नहीं रहा है कि भारत की आर्थिक स्थिति उस हद तक डामाडोल हो। तो ये चलता रहेगा। ये अभी जब भी होगी स्ट्राइक, वो एकमात्र नहीं होगा। असली खेल तो कब शुरू होगा? एक डेट वाइज प्रेडिक्शन जो हमने फर्स्ट फेज का किया था 1 से 10 मई का, उसमें कुछ तारीखें बताई गई थी कि पाकिस्तान का मेष लग्न है, भारत का वृषभ लग्न है, तो वो कौन सी तारीखें बनती है। उन तारीखों में कुछ होने की संभावनाएं प्रबल है। एक महत्वपूर्ण तारीख
क्यों इसे हम कह रहे हैं ग्रेट गेम ऑफ भारत? पाकिस्तान टूटेगा, पाकिस्तान बर्बाद होगा, लेकिन भारत को बहुत कम से कम कीमत चुकानी पड़ेगी। और फिर देखिएगा कि जब ये घटनाक्रम पूरी तरह से घटित होगा, अभी तो इसमें बहुत कुछ बाकी है, जो लोग भी इसके पीछे हैं वो बांग्लादेश को भी रेडी कर रहे हैं कि भाई ये पाकिस्तान को दो फ्रंट पे लड़वा रहे हैं, तो हम भारत की सेना को भी विभाजित करें। भारत की सेना इजीली ये कर सकती है, दोनों फ्रंट पे। बांग्लादेश को निपटाना हो, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ा डिप्लॉयमेंट यहाँ से वहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। और अभी तो जो हर एक वीडियो देखते जाइएगा, लगातार 4 या 5 वीडियो हमने कहे थे अलग अलग मुद्दों के ऊपर। ये 24 अप्रैल की क्लिप आपने सुनाई। जैसे जैसे आगे घटनाक्रम बनते जाएंगे वो वीडियो की वो क्लिप लाकर हम उपस्थित होंगे। एक महत्वपूर्ण तारीख जो हमें दिख रही है, तारीख तो नहीं कह सकते, टाइम स्पान कह सकते हैं, 1 से लेकर 4 जून, ये महत्वपूर्ण समय का अंतराल हो सकता है। जून के पहले 4 दिन, ठीक है। मई के वो तारीखें तो हमने वहाँ पे बताई कि भाई कल से 5 से लेकर 11 मई मेष लग्न के लिए नेगेटिव है, और 7 से लेकर 11 मई वृषभ लग्न के लिए नेगेटिव है। तो इन ड्यूरेशन कुछ होने की संभावनाएं प्रबल है। लेकिन फिर भी समझ लीजिए कि युद्ध सिर्फ शस्त्रों से देखा जाए, मिसाइल्स मारी जाए, ये युद्ध शुरू हो चुका है। लेकिन ये कन्वेंशनल वॉर नहीं है। कन्वेंशनल वॉर में रशिया जैसी महाशक्ति भी गई, आज तक विजेता नहीं हुई। पूरी तरह से कितना खर्चा हो गया, और भारत के जनमानस में कभी भी ये दिख नहीं रहा है। नरेंद्र मोदी जी ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि भारत को कम से कम, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो सैन्य रूप से हो, चाहे पाकिस्तान का आक्रमण हो, तो भारत की आम जनता को कम से कम नुकसान पहुंचे 10-0 और दुश्मन का निपटारा हो जाए। तो वो प्रोसेस शुरू हो गई है। बलूचिस्तान ने जो एक शहर कब्जे किया, अब ये लोग यहाँ से वापस जा नहीं पाएंगे। अभी तो तालिबान शुरू भी नहीं हुआ, अफगानिस्तान या तालिबान जो भी कह रहे हैं, वो तो शुरू भी नहीं हुआ। जब वो शुरू होगा तब पाकिस्तान पूरी तरह से फंसेगा। खैबर पख्तूनख्वा या जो मेरा वो क्या कहते हैं, भौगोलिक ज्ञान थोड़ा सा कमज़ोर है कि कौन सा रीजन कहाँ पे है, लेकिन पूरी तरह से पाकिस्तान के ऊपर हमले होंगे। आर्थिक स्ट्राइक, फाइनेंशियल स्ट्राइक हो चुकी है, वाटर स्ट्राइक हो चुकी है, पूरी तरह से हर धमकी भी दे रहा है, और वो भी तो किसी की चाल चलने वाली नहीं है। ये ग्रेट गेम ऑफ भारत है। और जब पूरी तरह से पाकिस्तान फंस चुका होगा, उसे समझ में भी नहीं आएगा कि किस मोर्चे को संभाले। हम तो पहले दिन से यहीं पे गड़े हुए हैं कि भारत अब हमला करेगा, तब हमला करेगा। उसमें बलोच इतने घुस गए, इसमें तालिबान इतने घुस गए, वापिस जाना शुरू करेंगे यहाँ से एक धमाक पीओ के अंदर तो कुछ भी हो सकता है। तो ये लंबा चलने वाला है। आशा रखता हूं कि आज 24 अप्रैल का जो क्लिप सुनाया, उस समय पे लग रहा था कि सर ये क्या बोल रहे हो, गोल गोल बातें कर रहे हो। 10 दिनों के बाद उसमें से बहुत सारे घटनाक्रम आपको होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एक, या मतलब सिर्फ जाके प्रिसाइज हिटिंग करनी होती तो वो अब तक हो चुकी होती। ये लंबा चलने वाला है, और ये जो कुछ भी चलेगा जून के मध्य भाग तक, उसके बाद भी जो परिस्थितियां बनेगी, जो असली टफ टाइम है, नॉट ओनली फॉर इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड। 13 जुलाई को जब शनिदेव वक्री हो जाएंगे अपने ही नक्षत्र में, अपने नक्षत्र में संचरण करना शुरू कर दिया, ठीक है, मतलब स्विच ऑन हो गया ये, तो 13 जुलाई से नवंबर के अंत भाग तक, अब दिसंबर भी ले सकते हैं, मतलब पूरा 2025 के अंत भाग तक, और उसमें भी सितंबर महीने के आसपास से जब भारत की मंगल की महादशा शुरू होगी, सब असली खेल तो वहां पे होगा। और जो भी देश उस समय पे पाकिस्तान के डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट में आया, भारत उसे निपटाता जाएगा। नरेंद्र मोदी जी के जन्मांक में मंगल की महादशा चल रही है, भारत के जन्मांक में भी जब शुरू होगा, शनिदेव का अपने ही नक्षत्र में वक्री होना, ये क्रिटिकल चीजें दिखा रही है। भारत में आंतरिक स्थितियां बिगाड़ने का षड्यंत्र, वो भी निपटाया जाएगा। इसीलिए एक वीडियो रखा था जिसका टाइटल रखा था आत्मरक्षा के लिए तैयार रहिए। इसलिए कहा था कि भाई भीड़ भाड़ वाली जगह
और टूरिंग वगैरह अब इस बार छोड़ ही दो तो ज़्यादा अच्छा है। क्या पता कहाँ पे क्या हो जाए। पहलगाम तो हम देख ही चुके हैं। तो धीरे धीरे समझ में आएगा कि ये हर एक वीडियो में इतना लंबा लेक्चर क्यों दिया जा रहा है। तो देखते जाइए कि घटनाक्रम क्या बनेगा। युद्ध ये नहीं है कि सीधे टैंक लेकर घुस गए, सीधे मिसाइल लेकर घुस गए। ये पाकिस्तान को पूरी तरह से नेस्तो नाबूद करने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। स्ट्राइक भी जल्दी होगी, लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत होगी। जब तक पाकिस्तान उसका पूरा हिसाब नहीं होगा तब तक ये घटनाक्रम रुकने वाला नहीं है। और जितने भी देश, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो चीन हो, निपटाए जाएंगे। जो भी बीच में पड़ा वो निपटाया जाएगा। निपटाया जाएगा मतलब मिलिट्रीली ही निपटाया जाएगा ज़रूरी नहीं है। जहाँ पे सैन्य ताकत की ज़रूरत होगी भारत उसका भी प्रयोग करेगा। जहाँ पे कूटनीतिक या दूसरे रास्तों की ज़रूरत होगी तो वो हिसाब उस तरह से चुकता किया जाएगा। तो बहुत बड़े घटनाक्रम बनने का समय चल रहा है। इसीलिए हम कह रहे थे कि 29 मार्च 2025 के बाद विश्व में जो भी घटनाक्रम बनेंगे, दूसरी षटग्रह युद्धि, पहली कोविड देख चुके, 26 दिसंबर 2019, दूसरी बनी है, बहुत कुछ बदल रहा है तेजी से। तो देखते जाइए कि घटनाक्रम किस प्रकार से बनते हैं। तो ग्रेट गेम ऑफ भारत शुरू हो चुका है। विश्व पहली बार एक ऐसी युद्ध नीति देख रही है कि जिसमें अभी तक एक भी हमला नहीं हुआ और दुश्मन देश नो डाउट पायमाली की कगार पर तो था, लेकिन पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है, डर के मारे मर रहा। तो देखिए कि घटनाक्रम किस प्रकार से आकार लेते हैं। इसे ही कहते हैं चाणक्य नीति या फिर ग्रेट गेम ऑफ भारत। अब मुद्दे की बात, हर वीडियो में बताऊंगा कि ब्रह्मांड में ये ग्रहीय परिस्थितियां बनी, बदलाव देखने को मिल रहे हैं। 14 मई 2025 से देवगुरु बृहस्पति 8 वर्षों के लिए अतिचारी होंगे। जीव कारक तत्व है, 8 वर्षों के लिए अतिचारी होना मतलब बहुत क्लियर प्रोबेबिलिटी है कि 26 से 28 के बीच में एक बहुत बड़ा पैंडेमिक आने की संभावनाएं हैं। और इस बार जो घटनाक्रम बनेंगे उसमें कैजुअलिटी का नंबर बहुत बड़ा होगा। तो बाह्य ब्रह्मांडीय अवस्थाओं को हम चेंज नहीं कर पाएंगे। दिसंबर 2024 से हम मैनुअल सेमिनार कर रहे थे और अभी ऑनलाइन कई लोग सीख रहे हैं, विश्व के कोने कोने से सीख रहे हैं और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा जब आपके शरीर में जाएगी, जब अनुभव होगा तो एक दिव्य अनुभव होगा कि ये गजब है। टेक्नोलॉजी के ज़माने में ये भी होता है। और जब वो ऊर्जा स्वतः जाएगी, अब सोचिए कि आपके शरीर के प्रमुख 7 चक्र है, जब ऊर्जा सुचारू रूप से जाने लगे और कुछ विशिष्ट मुद्राएं सिखाई जाएगी तो चक्रों की जो क्लिनजिंग होगी, ठीक है, जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो हटेंगे। और ज्योतिष शास्त्र में ये भी कहा गया है कि हमारे 9 के 9 प्रमुख ग्रह इन 7 प्रमुख चक्रों के साथ सम्मिलित है। ये पूरे शरीर में घूमती है। बहुत सारे लोगों के अनुभव में आप देखेंगे कि पैरों के अंगूठे में भी उस ऊर्जा का अनुभव हुआ है। तो अगर वो सीखना चाहते हैं, पहले जो लोग सीख चुके हैं उनके कुछ अनुभव देखिए। हेलो, मेरा नाम अश्विनी अरोनकर है और मैंने मुद्रा कल 2 बार की है। फर्स्ट टाइम जब मैंने की मुद्रा तो हाथ में फिंगर टिप्स में टिंगलिंग फंक्शन फील हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि मैं ये इनविजिबल बॉल होल्ड कर रही हूँ। और वो करने के बाद शोल्डर तक ऐसे एनर्जी का फ्लो हुआ एंड मुझे लगा कि अभी आई फेल्ट बेटर, अच्छा लगा और काफ़ी पॉजिटिव फील हुआ। उसके बाद वापस मैंने रात को 1 बजे भी किया तो रात को भी काफ़ी टिंगलिंग सेंसेशन हुआ और आई थिंक शोल्डर के नीचे तक एनर्जी फ्लो का एक्सपीरियंस हुआ। आफ्टर दैट आई वॉज फीलिंग पॉजिटिव एंड बट सी आई एम ऑल्सो नॉट कीपिंग वेल, तो थोड़ा लेट नींद ठीक से नहीं आई। बट आज सुबह भी जब मैं उठी थी तो हाथ को टिंगलिंग का सेंसेशन था। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। गुरुजी प्रणाम। आपकी मुद्राओं का वीडियो मिला और हम
आपके ग्रुप में बहुत पहले से ज्वाइन किए हुए हैं और आपसे जुड़ना चाहते थे। बहुत अच्छा लगा और हमने मुद्राएं ट्राई की। स्टार्टिंग में लगा कि कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे मुद्राएं 3-4 बार की या उसको रिपीट किया तो हाथों के अंदर एक एनर्जी सी फील हुई और चूटियाँ सी काटने लगी और बैटरी थोड़ी लगी कि चार्ज हो रही है। आपका धन्यवाद। आशा करता हूँ आप मुझे ये मुद्राओं को वीडियो भेजते रहेंगे। जय श्री राम। प्रणाम गुरुजी, जय माता दी। मेरा नाम संगम है, मैं चित्रकूट का रहने वाला हूँ। मैंने हाल ही में गुरुजी से मुद्रा बैच ज्वाइन किया है। मुझे पहले ही दिन से हाथों में इतनी पॉजिटिविटी का एहसास हो रहा है, झंझनाहट के साथ में और पॉजिटिव फीलिंग के साथ में एनर्जी का एहसास होने लगा है। जल्द ही मैं आगे क्या मुद्रा बैच का सारा कुछ सीखूँगा। मुझे अटल विश्वास है कि ये आंतरिक ब्रह्मांड में जब सारी ऊर्जा समाहित हो जाएगी तो मेरे सारे ग्रह बहुत अच्छे से पॉजिटिव रिजल्ट देने लगेंगे और मैं वो सब कर पाऊँगा जो मैं चाहता हूँ। इसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत आभार। तो अगर आप ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा और विशिष्ट मुद्राएं सीखना चाहते हैं, ऑनलाइन नॉमिनल सी फीस है। व्हाट्सअप नंबर है 8485932567, 8485932567। वहाँ पे लिख दीजिए कि आप कहाँ से हो, आपका नाम, और आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा और मुद्राएं सीखना चाहते हैं। अक्षय जी प्रोसीजर समझा देंगे। कुंडली कंसल्टेशन के लिए संपर्क करना चाहते हैं, व्हाट्सअप नंबर है 9714443110, 9714443110। नंबर बंदी मिलेगा। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स वहाँ पे लिख दीजिए। 2 से 3 दिनों तक वेट करना पड़ेगा। पुराने केसेस संपन्न होते ही अक्षय जी आप तक पहुँच जाएंगे, और एक बार अक्षय आप तक पहुँच गया फिर परेशानी वाली बात नहीं होगी। रुपेनार शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।